वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में स्क्वायर निकालना सीखेंगे। दो अंकों का स्क्वायर निकालेंगे तो दो अंकों का स्क्वायर निकालने में एक बार में एक डिजिट लिखेंगे। दो अंकों का स्क्वायर निकालेंगे तो एक बार में एक डिजिट लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 23 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले हम 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 लिख देंगे। फिर 2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 6 से 2 में फिर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे बस ये दोनों अंकों का आपस में मल्टीप्लाई करके और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 से फिर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा। और एक बार में एक डिजिट लिखना है, इसलिए 12 का हम लिख देंगे 2 और हमारा 1 बच जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और एक जो बचा हुआ है उसको यहाँ पे लिख देंगे ऐड करके, यहाँ पे हो जाएगा 5। इसका प्रोसेस है कि सबसे पहले लास्ट वाले अंक का स्क्वायर करके लिखना और फिर दोनों जो अंक दिया रहेगा उनका आपस में गुणा करके उसमें जितना आए उसमें 2 से गुणा करके उसका एक अंक लिख देना है। और फिर लास्ट वाला फिर जो शुरू का सबसे अंक रहेगा उसका स्क्वायर करके जो हम बीच में लिखेंगे एक ही अंक, और अगर उसका गुणा करने पे 2 अंक आया होगा तो उसमें का बचा हुआ एक अंक ऐड कर देना है। अब उसी तरह हम 67 का स्क्वायर निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, लास्ट वाले अंक का स्क्वायर करना है। तो 7 सत्ते 49 का 9 कर देंगे और 49 एक बार में एक अंक लिखना है तो 49 का केवल 9 लिखे तो 4 हमारा बच गया। अब 6 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 42 हो जाएगा और 42 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 84 हो जाएगा। 84 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 88। एक बार में एक अंक लिखना है इसलिए 88 का केवल 8 लिखेंगे, 8 बच जाएगा। अब 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। 36 में बचा हुआ 8 ऐड कर देंगे। जब हम 36 में बचा हुआ 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 44। उसी तरह 92 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले हम 2 का स्क्वायर निकालेंगे 4, फिर 9 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 18, 18 से 2 में फिर मल्टीप्लाई करेंगे 36, 36 का लिख देंगे 6, 9 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 36, 36 में इसमें 9 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 81, 81 और ये जो 36 में का 3 बचा है उसको ऐड करके लिख देंगे 83। अब ये 86 का आप करके बताइए। अब है 3 अंकों का स्क्वायर। 3 अंकों के स्क्वायर का प्रोसेस है कि एक बार में 2 डिजिट लिखना है और ये 2 अंक एक साइड और इसे एक साइड करना है। सबसे पहले ये 2 अंक का स्क्वायर निकाल के लिख देना है, फिर इन दोनों अंकों का आपस में मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद 2 अंक लिख देना है और फिर लास्ट शुरू वाले अंक का क्या करना है, स्क्वायर करके लिख देना है। तो सबसे पहले हम 0 और 3 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 9। अब 6 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 18, 18 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 36। एक बार में 2 डिजिट लिखना है तो 36 का 36 लिख देंगे और यहाँ पे 9 ही लिखने हैं हम। एक बार में 2 डिजिट लिखना है तो 9 के पहले 0 लगा देंगे, 9 के बाद 0 नहीं लगाना है। 9 के बाद 0 लगाएंगे तो 90 हो जाएगा, इसलिए एक बार में 2 डिजिट लिखना है तो 0 पहले लिखेंगे 9 के, ताकि 9 में कोई परिवर्तन ना हो। अब हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36, तो फिर से हम यहाँ पे लिख देंगे 36। अब 512 का स्क्वायर करने के लिए भी वही प्रोसेस रहेगा। इसे हम 2 भाग में बांटेंगे, 2 अंक एक साइड और एक इधर। अब 12 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 144। 144 का यहाँ पे हम लिखेंगे केवल 44, एक हमारा बच जाएगा। 5 से 12 में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पचे 60, 60 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 120, 120 में ये बचा हुआ एक ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 121। अब 121 का हम 121 का 2 अंक लिख देंगे और 121 का 2 अंक लिख दिए, एक अंक बच गया। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा और ये बचा हुआ ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे 26, ये बन गया। उसी तरह से 724 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले हम 24 का स्क्वायर करेंगे। 24 का स्क्वायर होता है 576, तो यहाँ पे 2 अंक लिखना है, 76 लिख देंगे और हमारा 5 बच जाएगा। अब 7 से 24 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 168। 168 में फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 336।
और 336 में ये बचा हुआ 5 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 341। अब 341 का 41 लिख देंगे और हमारा 3 बच जाएगा। अब 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा। 49 में 3 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 52। अब इसका आप लोग करके बताइए। अब है किसी भी संख्या के लास्ट में 0 हो तब उसका स्क्वायर कैसे करें। तो सबसे पहले 0 गिन लेना है, कितना है। यहाँ पे 2 को 0 है तो 2 का दुगना कर देना है। यहाँ पे हम 4 0 लिख देंगे, 2 के बदले 4, और 1 का स्क्वायर 1। उसी तरह यहाँ पे 3 0 है तो यहाँ पे हम 6 0 लिख देंगे और 6 का स्क्वायर कर देंगे 36। अब है 160 तो यहाँ पे 1 0 है तो 1 0 है तो यहाँ पे हम 1 के बदले 2 0 लिख देंगे। और 16 है तो 16 का स्क्वायर हम करते हैं तो कितना होता है। 16 का स्क्वायर होता है 156, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 156। ये बन गया। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें और शेयर